हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो गाइस, ये हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 6:51 और जब से आई हूँ बहुत ही ज़्यादा थकावट मतलब महसूस हो रहा है, इसीलिए। और सुबह से मतलब मैं काम ही कर रही थी, तो सोची अभी शाम हो गई है तो मैं जा रही थी चाय बनाने और भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। तो अभी याद आया तो मैं बोली चलो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सबसे बात भी कर लेती हूँ। 3-4 दिन गैप कर दी थी तो फिर बस टाइम भी घट गया और हमारे व्यूअर्स भी चले गए, पता नहीं कहाँ पे व्यस्त हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे जाना है कहीं कुछ लेने। तो आप सबको ब्लॉग में पता चलेगा, आगे वीडियो फुल देखिएगा फिर पता चलेगा आप सबको मैं क्या जा रही हूँ लेने। बहुत ही दिनों से वो सोच रही थी मैं लेने के लिए, तो आज फाइनली हो सकता है ले लूँ। तो चलिए चाय बनाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ और दूध की हंडी में थोड़ा सा ही दूध था तो पूरे दूध में मैं चाय बनाने लगी हूँ। और चाय में यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सबसे पहले वो चाय पत्ती, उसके बाद चीनी, अदरक और अच्छी तरह से मीडियम आंच पे पका लेती हूँ जब तक कि मतलब 2-3 उबाल ना आ जाए चाय में, तब तक मैं चाय पकाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाय पक चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ चाय को और आप सबको भी बोल रही थी कि आप सब भी आइए चाय पी लीजिए। और आतिफ हमजा भी मेरे साथ हैं। तो आतिफ बोल रहा था कि मुझे ठंडा पीना है, तो मैं बोली ठंडा मत पियो, चाय पी लो नहीं तो सर में दर्द हो जाएगी। तो फिर हम लोग चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद अभी थोड़ा टाइम हो चुका है तो हम लोग जा रहे हैं मशीन लगाने। और काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो गया है, तो देख सकते हैं गोनी में कितने ज़्यादा कपड़े हैं। उसी में मैं भर दी थी बैग से निकाल के। कल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कर लूँ, इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी। और बैकग्राउंड से अगर आप सबको आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैं मशीन ले आई हूँ किचन में और किचन की टूटी में मैं पाइप लगा के पानी भरूँगी मशीन में। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्या करने गई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे पाइप लगा रही हूँ और देख सकते हैं आतिफ कैसे किस तरह से मशीन पे लटका हुआ है। और मैं उससे बोलती हूँ कि मशीन के पास मत रहा कर, ये वो क्या मिलता है मशीन के पास रहने से, फिर नहीं हो जाता है। और हमजा और दोनों आतिफ हमजा दोनों झगड़ा करते हैं देखने के लिए, गाड़ी पे ही खड़े होकर देखते हैं जो हाथी है। तो यहाँ पे मशीन में मैं पानी भरने लगी हूँ पाइप से और हमजा के इसके बाद कपड़ा डाल दूँ। तुमको भी डाल दूँ मशीन में? देखिए गाइस, हमजा बोल रहा है कि हमको भी मशीन में डाल दो, हमको भी धुलना है, नहाना है। नहाना है ना? तो यहाँ पे मैं अपना सिर्फ कपड़ा डाली हूँ धुलने के लिए, बच्चों का भी नहीं डाली हूँ। क्या हुआ हमजा? तो मशीन है। और ये दोनों जब तक कपड़ा पूरा नहीं धुला जाएगा तब तक यहीं खड़े रहेंगे। और अभी इतने बर्तन हो गए हैं सिंक में चाय वाले, अभी थोड़े बर्तन और हो जाएंगे फिर मैं माजूंगी बर्तन। तो मशीन में जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे चावल से हाथ निकाल लेती कि देखो कीड़े उड़े तो नहीं है। तो कीड़े उड़े नहीं थे। उसके बाद मुझे यहाँ अपना निकाब का स्टॉल मिला जो मैं निकाब पे बांधती थी। तो निकाब का स्टॉल तो जल चुका है, ये देखिए, और गांव पे ही जला है मच्छर वाले मोर्टिन से। और जो अगरबत्ती वाला रहता है वही मैं सुलगाई थी तो उसी से जल गया, पता नहीं कैसे, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी मैं कपड़े निकाल रही थी मतलब बैग से धोने के लिए, तभी मुझे मिला। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉल से लगाव हो गया था और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तो अभी देखूँगी इसका क्या करना है। अभी तो मैं इसको नहीं बांध सकती हूँ क्योंकि बीच में ही जल चुका है।
और इसको साइड में रख दी हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बर्तन जो चाय के हुए थे वो जा रही हूँ धोने, क्योंकि ये बर्तन निकाल लूँगी तो मशीन से कपड़ा निकाल के मैं सिंक में ही डाल दूँगी। तो अभी मैं बर्तन मांज लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बाबू से मैं बात कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब बाबू अच्छी बात करता है जब मशीन लगी रहती है, और मुझे हंसी भी आती है उसकी बात पे। मम्मी को लेके कुछ बोल रहा था कि नानी आएगी तो उसका भी कपड़ा धो दूँगा इसी में, और अब्बू का कपड़ा धो दो। मतलब वो सोचता है कि मतलब दिन भर मशीन लगी रहे, मम्मी इधर मतलब लेके ना जाएं वहाँ पे दूसरी साइड। तो उसको अच्छा लगता है मशीन जब लगी रहती है। तो यहाँ पे बात करते करते मैं बर्तन भी धो ली हूँ। उसके बाद बाबू बोल रहा था कि अभी कपड़ा निकालो, मशीन धो चुकी है, कपड़ा थक जाएगी मशीन, यही तो बोल रहा था। तो मैं बोली अभी एक राउंड और चलने दो, कपड़ा अभी साफ़ नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो यहाँ पे मैं सिंक में कुछ किचन के कपड़े थे वो भी धो दी हूँ, और वाइपर भी मतलब जैसे में था उसको भी धो दी हूँ, और बर्तन से एक्स्ट्रा पानी निकाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पाइप लगा दी थी तो फिर से निकल गई है पाइप, और यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं। तो मैं बोली अभी मैं चावल धो के रख देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद में ही कपड़े निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं अभी चावल रख रही हूँ, और हस्बैंड का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि मैं 8 बजने के बाद आऊँगा, तब तक तुमको जो करना है अपना काम निपटा लो। तो मैं बोली ठीक है, मैं अपना क्या बनाना है बता दो। तो बोल रहे थे कि उधर से मैं आऊँगा जब तो ले आऊँगा, तब तक तुम चावल रोटी बना लो। तो मैं बोले ठीक है। तो यहाँ पे मैं चावल रख देती हूँ पकने के लिए, और चावल में थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करके रखती हूँ। और यहाँ पे अभी मशीन मुझे बुला रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि आओ कपड़े निकालो, मैं थक गई हूँ धोते धोते। तो मैं कपड़ा निकाल दी हूँ। उसके बाद अभी दोबारा से पानी बाबू भर रहा है, और मैं बोल रही थी बाबू से पतीले में पानी भर जाएगा फिर मुझे बताना, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा मतलब छान रही थी, क्योंकि आटे में मुझे डर लगा रहता है कि कीड़े उड़े ना रहे पैकिंग वाला, तो आटा रहता है इसीलिए मैं छान लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा गूँथने लगी हूँ, और चावल में सीटी लग चुकी है कुकर में, तो मैं कुकर का मतलब गैस बंद कर दी हूँ, और यहाँ पे आटा भी मैं गूँथ चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे बोरिंग फील होता है जब आटा गूँथना होता है, बहुत ही मुझे आटा गूँथना अच्छा ही नहीं लगता है। तो आटा गूँथ ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मशीन में पानी भर चुका था, तो मैं यहाँ पे कपड़े डाल देती हूँ, और बाबू मुझे उठा के कपड़े दे रहा था। मैं बोली कितने सारे कपड़े हैं बाबू, तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं बच्चों के, क्योंकि मैं गांव पे धुले ही नहीं रहती हूँ, 1-2 बार शायद धुले रहती हूँ, उसके बाद अचानक में टिकट निकल जाता है, फिर मुझे सब वैसे गंदे कपड़े लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मशीन में मैं कपड़े डालने के बाद रोटी भी बनाने लगी हूँ, और रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फटाफट बना रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। थोड़ी सी रोटी बनानी रहती, फिर भी पता नहीं गर्मी में मुझे रोटी बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, फिर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रोटी बना चुकी हूँ, और आप सबको दिखा रही थी कि देखिए पूरी रोटी पक चुकी है। और मैं अभी किचन पे कपड़ा मार देती हूँ, एक्स्ट्रा आटा जो गिरा था। तो वहाँ कपड़ा मारने के बाद किचन पे यहाँ पे आ गई हूँ, अभी कपड़ा खंगालने लगी हूँ। और मशीन तो आधा काम कर दी है, लेकिन आधा काम मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा काम खंगालने वाला हो जाता है, क्योंकि कमर झुक के कपड़ा खंगालो तो कमर की बैंड बज जाती है। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं कपड़ा आधा ही खंगाली रहती हूँ। उसके बाद बोल रहे थे चलो, तो मैं हमजा का कपड़ा फटाफट चेंज करी, उसके बाद तैयार हुई और निकल गई मार्केट के तरफ। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ मार्केट, और तो मैं सोची आप सबको रास्ते दिखा देती हूँ।
पूना का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैं आप भी आ गई हूँ कूलर लेने। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। तो कूलर 3 साइज के थे। एक तो बहुत ज़्यादा छोटा था और उससे थोड़ा सा बड़ा था, फिर छोटे वाले से तो बीच का साइड में ली हूँ। तो एक तो बोल रहे थे कि 4,500 और एक का बता रहे थे 5,500 भैया, और एक का 6,800 शायद बोल रहे थे। मुझे उतना कंफर्म नहीं याद आ रहा है। तो मैं एक कूलर ले ली हूँ और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कितने वाला कूलर ली हूँ। तो अभी मैं कूलर लेके जा ही रही थी तो हस्बैंड से बोली कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तो हस्बैंड बोल रहे कि गोलगप्पे की तो दुकान बंद हो गई होगी। तो हाँ, सही में गोलगप्पे की सारी दुकान बंद हो जाती है इतने टाइम तक, क्योंकि 9:30 बज रहे थे जब तक हम लोग आए थे। तो यहाँ पे गोलगप्पा तो नहीं मिलता है, लेकिन कच्ची दाबेली और मंचूरियन मिल जाता है। तो हस्बैंड और बच्चे बोल रहे थे कि हमें दाबेली खानी है। तो मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए दाबेली बनवा लेती हूँ और यहीं पे हम लोग खा लेते हैं, और बच्चों को दे दी हूँ और हस्बैंड को। तो दाबेली खा रहे हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मंचूरियन ले ली हूँ। और आप लोग भी आइए मंचूरियन खा लीजिए, किसको किसको मंचूरियन पसंद है। तो मैं भी खा ली हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमजा और मंचूरियन मांग रहा था। मैं बोली अभी मत खाओ, 2 मंचूरियन मैं वैसे भैया से ले लेती हूँ। तो हमजा आ गया, हम लोग आ गए घर पे और हमजा के लिए मैं कुछ कुरकुरे लाई थी और कोल्ड ड्रिंक। तो हमजा को दे दी कुरकुरे खाने के लिए, और खा रहा। और यहाँ पे हस्बैंड कूलर में पानी भर रहे थे, तो पानी भर चुका है। और उसके बाद यहाँ पे बाबू खड़ा हो चुका है कूलर के सामने, बोल रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। तो मैं बोली तब अच्छा लग रहा है बाबू? तो बोला हाँ। उसके बाद मैं भी बैठी रहती हूँ कूलर के सामने तो 4 मिनट तक। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे मटन, तो मैं मटन बनाने लगी हूँ और मटन को धो चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ गैस पे भूनने के लिए मटन को, और यहाँ पे मसाला भी इकट्ठा कर ली हूँ। और मटन की रेसिपी मैं डिटेल में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं मटन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाला पीसने जा रही हूँ और मसाला पीस चुका है। तो मैं मिक्सर रखती हूँ साइड में। उसके बाद यहाँ पे प्याज काट ली हूँ और कुकर का चावल में खाली कर ली हूँ, क्योंकि कुकर में ही मैं बनाऊंगी मटन को। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड रख देती हूँ मटन को भूनने के लिए, और दूसरी साइड में मसाला भून लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुकर में डाल दी वो तेल, उसके बाद जीरा और दालचीनी तेज़पत्ता। तो ये भी थोड़ा सा भून चुका है, दालचीनी जीरा तेज़पत्ता। उसके बाद मैं भी यहाँ पे प्याज ऐड कर दी हूँ, प्याज भी भून रही हूँ, साथ ही साथ में मटन भी भून रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और हस्बैंड बोल रहे थे फटाफट बनाओ, नहीं तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैं बोली हाँ हो जाएगा 10 मिनट में। उसके बाद मैं यहाँ पे मटन भुन चुका था, तो मैं निकाल ली हूँ प्लेट में, और इधर मसाला भी डाल दी हूँ कुकर में। तो मसाले में मैं नमक ऐड कर दी हूँ तुरंत ही, और उसके बाद थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी हूँ। और दूसरी साइड पानी गरम होने के लिए रख रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि पानी गरम हो जाता है तो फट जल्दी मतलब मटन गल जाता है, गरम पानी डाल दो तो यहाँ पे अभी मसाला भुन चुका है। फिर मैं यहाँ पे मटन डाल दी हूँ कुकर में, और मटन डालने के बाद अभी पानी भी गर्म हो गया था, तो मैं पानी भी ऐड कर दी हूँ कुकर में। और पानी ऐड करने के बाद सीटी लग चुकी थी कुकर में। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि गल चुका है कि नहीं मटन, तो फाइनली गल चुका है। और अभी मैं खाना निकालने लगी हूँ, मतलब हरी धनिया काट के डाल दी हूँ, और हरी धनिया काट के डालने के बाद यहाँ पे खाना निकालने लगी। और आप लोग भी आइए खाना खा लीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।